संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक स्थगित। प्रहलाद जोशी ने कहा, मणिपुर का विषय बहुत संवेदनशील, मणिपुर हिंसा पर बहस के लिए सरकार तैयार। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करने का वीडियो वायरल होने से देश भर में मचा हड़कंप। पीएम मोदी ने घटना को बताया शर्मनाक। मणिपुर हिंसा के बीच महिलाओं के नग्न वीडियो का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सीजीआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिए निर्देश। दिल्ली अध्यादेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संविधान पीठ को मामला भेजने पर होगा फैसला। डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति पर भी होगी सुनवाई। राम रहीम को मिली 30 दिन की पैरोल। बरनावा डेरे में रहेगा, सिरसा जाने पर रोक। 2.5 साल में 7वीं बार आया बाहर। बीस राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड से 48 घर बहे, 10 लोगों की मौत, 120 मलबे में दबे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ सामूहिक तौर पर दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पूरे देश में इस वीडियो को लेकर गुस्सा नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों के बीच आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में दोनों महिलाओं को भीड़ के द्वारा नग्न कर इन्हें घुमाया जा रहा है। वायरल वीडियो पर राजनीतिक नेताओं, फिल्मी सितारों और देश भर के लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो वहीं इस पूरे मामले में मणिपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अब पहली गिरफ्तारी भी कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में हुए घटनाक्रम को लेकर बीजेपी के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नीता डिसूजा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर पीएम मोदी की फोटो को लेकर मणिपुर में हो रही बारिश को लेकर प्रदर्शन किया। मणिपुर में लगातार हो रहे इस तरीके के वाक्यों को लेकर उनकी ओर से गुस्सा दिखाया गया है। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस पूरे मामले पर देश के प्रधानमंत्री आखिर चुप्पी क्यों साधे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के महिला केंद्रीय मंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं, जो पहले राहुल गांधी पर हर एक मुद्दे पर बोलती थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पूरी तरीके से चुप हो गई हैं। मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा के पीछे बीजेपी जिम्मेदार है और वहां के मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से यह बड़ा हमला बीजेपी पर बोला गया है। दिल्ली से इन तस्वीरों को आप देखिए। दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आने के बाद किस तरीके से अब गुस्सा लोगों का नजर आ रहा है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मणिपुर में जिस तरीके से वीडियो में देखा, किस तरीके से लोगों ने महिलाओं को नग्न कर घुमाया है और कितनी यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया है। और दुर्व्यवहार का ये वीडियो जब सामने आया तो पूरे देश से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी स्थितियां क्यों बढ़ने दी गई। इस तरीके का दुर्व्यवहार लोगों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है। ऐसे में आखिर कब इन सब पर रोक लगेगी? देखिए, कहीं की भी बात हो, बात यह है कि इतने दिन लगे हैं इस बात को उजागर करने में। ये कहीं और कोई प्रदेश की बात हो, वहां के जो प्रशासन है इसकी जिम्मेदारी लेते हुए बात करते हैं। और अभी भी इनके मंत्री सीएम का इस्तीफा नहीं हुआ है। स्मृति ईरानी चुप है, प्रधानमंत्री जी केवल चुप है। अब बुलाइए सर्वदलीयों की बैठक और अपना बड़प्पन दिखाइए। आप यहाँ से जंतर मंतर से पार्लियामेंट जाने बिल्कुल, हम पार्लियामेंट जाएगा तो फिर क्या करोगे आप? हम वो हमें डंडा मार सकते हैं, लाठी मार सकते हैं, पर हम वहां तक पहुंच के रहेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते। खबर लखनऊ से है, जहां वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का बयान सामने आया है। पौधारोपण अभियान पर वन मंत्री का बड़ा बयान। इस साल वृहद स्तर पर पौधारोपण होंगे। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत हुई है। हर खेत पर मेड़, हर मेड़ पर पेड़ रहेगा तो ही जीवन रहेगा। 22 जुलाई को एक दिन में 30 करोड़ पौधारोपण होंगे और 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। इस साल 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखे जाने की बात सामने आई है और ये बड़ा लक्ष्य है। 22 जुलाई को सीएम योगी इस अभियान में शामिल होंगे। बिजनौर, मुजफ्फरनगर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। पौधारोपण अभियान में सभी विभाग शामिल होंगे। मनरेगा अभियान के तहत वन विभाग देगा आर्थिक मदद।
इस साल 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 22 जुलाई को सीएम योगी इस अभियान में शामिल होंगे। अगली खबर है कन्नौज से, जहां मक्का की सरकारी खरीद न होने पर प्रदर्शन हुआ है। सपा ने किसानों के साथ प्रदर्शन किया। सरकारी खरीद का शासनादेश ले मंडी सचिव का घेराव। आदेश के बाद भी नहीं हो रही सरकारी खरीद। बिचौलियों के जरिए मक्का खरीद का आरोप की बात सामने आई है। और यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर कहा कि सरकार जल्द शुरू करे मक्का की सरकारी खरीद। सपा कार्यकर्ताओं ने सदर मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा है और जल्द सरकारी खरीद शुरू करने की मांग भी उठा दी गई है। आदेश के बाद भी सरकारी खरीद नहीं हो रही है, जिसके बाद अब ये मांग उठाई गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह ने आंदोलन की दी चेतावनी। और सरकारी खरीद न होने से लुट रहा अन्नदाता, नवाब सिंह की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर एचटी लाइट की चपेट में आए दंपत्ति, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए दंपत्ति और लाइन नीची होने की वजह से घटना हुई है। हाई टेंशन लाइन को लेकर ग्रामीण दे चुके हैं शिकायती पत्र। घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इलाके में तनाव देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अकराबाद क्षेत्र के मोहनपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। तो यह आम खबर आपको बता दें, घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इलाके में तनाव देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। तो इलाके में तनाव देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और थाना अकराबाद क्षेत्र के मोहनपुर गांव की ये पूरी घटना है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अलीगढ़ से खबर, एचटी लाइट की चपेट में आए दंपत्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। एचटी लाइट नीची होने की वजह से यह घटना हुई है। और अगली खबर है सीतापुर से, जहां पर पत्नी को आग लगाकर पति ने फांसी लगा ली है। झुलसने से पत्नी की हालत गंभीर है। पति की मौत हो गई है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपसी विवाद के बाद पति ने यह खौफनाक कदम उठाया। सिधौली कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और गंभीर हालत में अब महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिधौली से ये पूरी खबर आपको बता दें। सीतापुर के सिधौली का मामला है। आपसी विवाद के बाद पति ने खौफनाक कदम उठाया। ये आम खबर आपको बता रहे हैं। और झुलसने से पत्नी की हालत गंभीर हो गई है, जबकि पति की मौत हो गई है। और गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर बहराइच से आपको बताते हैं, जहां पर प्रदेश की छवि को धूमिल कर रहे हैं जिम्मेदार। कई जगहों पर चल रहे हैं जुए के अड्डे और खनन। सिपाहियों को मिलती है मोटी रकम। लगातार धरने पर बैठे गरीबों की नहीं सुन रहे जिम्मेदार। रामगांव क्षेत्र की चौकी हाईवे इंचार्ज का मामला है। चौकी हाईवे इंचार्ज थाना रामगांव के 2 सिपाहियों पर आरोप की बात सामने आई है। तो सिपाहियों को मोटी रकम मिलती है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें। लगातार धरने पर बैठे गरीबों की जिम्मेदार नहीं सुन रहे हैं।
अगली खबर बागपत से है। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया गया है। उलेमाओं से भी बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। डीआईजी, आईजी, एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ दौरा भी किया है। अति संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। बिनोली, केकड़ा, रमाला और बढ़ौत क्षेत्र में किया दौरा। तो डीआईजी, आईजी, एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ यहां पर मार्च किया है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, मार्च किए जाने की बात सामने आई है। और अति संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से नजर रखे जाने की बात कही गई है। बिनोली, खेकड़ा, रमाला और बढ़ौत क्षेत्र में दौरा किया गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बागपत से मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। तो मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है मिर्जापुर से, जहां पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत पहुंचे परमहंस आश्रम। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के दर्शन किए। 4:30 बजे तक आश्रम में रहेंगे मोहन भागवत। परमहंस आश्रम से देवराहा बाबा आश्रम के लिए रवाना हो जाएंगे। देवराहा बाबा आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे मोहन भागवत और 21 जुलाई को आश्रम में करेंगे पूजा अर्चना। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे मोहन भागवत। तो यह खबर आपको बता दें, जहां पर आरएसएस से प्रमुख मोहन भागवत दौरे पर पहुंचे और देवराहा बाबा आश्रम में रात्रि विश्राम भी करेंगे मोहन भागवत। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर मिर्जापुर से खबर है, आरएसएस मोहन भागवत पहुंचे परमहंस आश्रम। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के उन्होंने दर्शन भी किए हैं और 4:30 बजे तक आश्रम में रहेंगे मोहन भागवत। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आगरा से है, जहां पर दो पक्षों के बीच पथराव हुआ है। मामूली कहासुनी में मामला बढ़ गया। गाली गलौज को लेकर हुआ झगड़ा। पथराव में 9 लोग घायल हो गए हैं। ये आम खबर आपको बता दें और पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। लोहा मंडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लोहा मंडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आम जानकारी आपको हम बता दें, गाली गलौज को लेकर झगड़ा हुआ है। तो गाली गलौज को लेकर हुआ झगड़ा, पथराव में 9 लोग घायल हो गए। आम जानकारी आपको हम बता दें, पथराव में 9 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है और मामूली बात को लेकर यहां विवाद हो गया। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। तो पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी और लोहा मंडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लोहा मंडी थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला और आगरा से खबर, दो पक्षों के बीच पथराव हुआ है और मामूली कहासुनी में टूल पकड़ा मामले ने। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहां पर मामला बढ़ता गया और मामूली कहासुनी में ही एक दूसरे पर मारपीट करने पर उतारू हो गए ये लोग। दो पक्षों के बीच आगरा में जमकर पथराव हुआ है। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर तेल की दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर विभाग व पुलिस विभाग की टीम की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। दुकान में रखे थे ऑक्सीजन, एलपीजी के बड़े सिलेंडर। पुलिस ने सभी सिलेंडर निकलवाए बाहर। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाया। अमीनाबाद के अंतर्गत गणेशगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विभाग की टीम की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। दुकान में रखे थे ऑक्सीजन, एलपीजी के बड़े सिलेंडर। यह आम जानकारी आपको हम बता दें और दुकान में रखे थे ये ऑक्सीजन, एलपीजी के सिलेंडर। हालांकि सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। सभी सिलेंडर को बाहर निकाला गया। पुलिस ने सभी सिलेंडर बाहर निकलवाए हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें और दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया है। तो दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाया। अमीनाबाद के अंतर्गत गणेशगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो गणेशगंज का ये पूरा मामला है। लखनऊ से खबर, तेल की दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सूझबूझ से आग को बुझाया। इसके साथ ही सभी सिलेंडर्स को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए का स्वास्थ्य बजट बनाती है। सरकार सरकारी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पतालों में इलाज के लिए बेहतर संसाधन और सुविधा मुहैया कराने का दावा करती है, लेकिन कई बार इन दावों की सच्चाई सामने आ जाती है। बाराबंकी जिले में ये विकास के दावे खाली कागजों में ही सीमित रह गए। यहाँ जिला अस्पताल के डॉक्टरों को संसाधन की कमी से जूझना पड़ता है, साथ ही मरीजों को भी इलाज के नाम पर केवल औपचारिकता ही मिल पाती है। जिला अस्पताल में बिजली अभाव के चलते रात में डॉक्टर्स को टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ता है। बता दें कि बाराबंकी जिला अस्पताल में कई बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो अव्यवस्थाएं मिली थी उनको डिप्टी सीएम ने दुरुस्त करने के आदेश भी दिए, लेकिन यहाँ के हाल डिप्टी सीएम के दौरे के बाद भी नहीं सुधर पाए हैं। यहाँ सर हो गई मतलब 20 मिनट। अच्छा 20 मिनट से कैसे फिर अंधेरा है, अंधेरे में ट्रामा सेंटर है? हाँ सर मतलब है तो है? हाँ तो अंधेरे में गर्मी नहीं लग रही मरीज? नहीं गर्मी तो सर लग रही है। क्या है दिक्कत इनको? दिक्कत का मतलब ये मतलब छुटा गिरा तो मतलब वह हाथ में दिक्कत है तो वह मतलब दिखावे गिरा है। चोट लगी? हाँ मतलब कहा कुछ हमको चोट लगी है हाथ में। एक तो उमस भरी गर्मी है, तो जब गर्मी है तो ये पंखा नहीं चल रहा। हाँ कितनी दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत तो है ही नहीं सर। आपके कौन है ये? पिता। क्या नाम है आपका? ज्ञानी। यहाँ सर हो गई मतलब। तो टॉर्च की रोशनी में आप देखिए किस तरीके से लोगों का इलाज किया जा रहा है। कमी के चलते जनरेटर नहीं चालू हो पाता। डिप्टी सीएम के दौरे से भी यहाँ के हालात नहीं सुधरे। बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार इन सब पर आंखें मूंदे हुए हैं और अंधेरे में अब यहाँ पर इलाज लोगों का हो रहा है। एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए औचक निरीक्षण करते हैं, कमियों पाए जाने पर निर्देश भी देते हैं, उन्हें दुरुस्त करने की बात कहते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लापरवाही के चलते हालात नहीं सुधरते। और अगली खबर भी बाराबंकी से ही आपको बताते हैं, जहां पर बाराबंकी जिले में मुठभेड़ अहमदपुर टोल प्लाजा के पास हुई, जहां पर जैतपुर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम ने रवि नाम की बदमाश को जब रोका तो उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में रवि के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बदमाश रवि को डॉक्टर्स ने लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश रवि पर बाराबंकी पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। घटना हुई थी रात को चेकिंग के दौरान कुछ बदमाशों ने हमारे एक कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया था और वहां पे तार कटिंग जो बिजली का हाई टेंशन तार था उसको काट डाले थे। उसमें 3 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। एक अभियुक्त उसमें अभी भी फरार चल रहा था जो वांछित था हमारा, जिसपे इनाम भी घोषित किया गया था 20,000 रुपए के। लगातार हमारा टीमें कॉम्बिंग भी कर रही थी इस एरिया में बिजली कटिंग को लेकर के। तब आज अहमदपुर रोड पर पुलिस से उस घटना में वांछित चल रहे इनामिया बदमाश रवि की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। जब उसको रुकने के लिए कहा गया तो पुलिस पार्टी ने फायरिंग किया। आज पश्चात पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भेजा गया है। यहाँ पे मौके पर एक बैग मिला है जिसमें आज भी वो कटर है जो बिजली के तार और काटने में लोग यूज करते हैं, और वो चाकू भी रखा फिर जो उससे हमला किया था, और तमंचा भी मिला है 315 बोर का। ये सारी चीज़ें फोरेंसिक टीम भी यहाँ पे आ गई है और उनके इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बरेली से है, जहां पर थाना कैंट की महिला राजू देवी अपने बच्चों के साथ खेत में धान की फसल की रोपाई कराई थी कि तभी बभिया चौकी इंचार्ज अमर सिंह यादव ने मौके पर खड़े होकर उनकी फसल को ट्रैक्टर से जुतवाकर नष्ट कर दिया। महिला चौकी इंचार्ज से गुहार लगाती रही, लेकिन चौकी इंचार्ज ने उसकी एक न सुनी। मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो बना लिया। राजू देवी ने बताया कि वो विधवा हैं और उनका अपने परिवार के सदस्यों से बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, और चौकी इंचार्ज ने विपक्षियों से साठगांठ करके उनकी फसल को ट्रैक्टर से जुतवाकर नष्ट कर दिया है।
देखिए, इस तरह की एक जो कैंट थाने के सब इंस्पेक्टर हैं उनके विरुद्ध एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है। उस कंप्लेंट की जो जांच है मुझे प्राप्त हुई है। जांच के बाद जो सही तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर जो विभागीय कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस का लगातार लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। पुलिस शातिर अपराधियों के खिलाफ लंगड़ा ऑपरेशन चलाकर कड़ी कार्रवाई कर रही है और प्रदेश को भयमुक्त बनाने का काम कर रही है। अमरोहा में भी पुलिस और शातिर गौतस्करों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी गौतस्कर घायल हो गया है। वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। शातिर गौतस्कर पर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे हैं। और वहीं आपको बता दें कि पकड़े गए गौतस्कर के पास से अवैध असलाहा, 1 कैंटर गाड़ी, फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है और इसके खिलाफ गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ सहित 19 मुकदमे दर्ज हैं। लगभग 20 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना अजयपुर पुलिस द्वारा हाईवे पर निपनिया रोड के पास एक कैंटर को रोकने का प्रयास किया गया था। इसमें उसके द्वारा कुछ फायरिंग की गई। जो फायरिंग में वो घायल हुआ है। उसका नाम हसीन सरों की गिरार है, जो कि पूर्व के मुकदमों को वांछित चल रहा था और जिस पर इसमें 15 मुकदमे दर्ज हैं और जिसके पास एक अवैध तमंचा 15 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एक साथ में एक कैंटर गाड़ी मिली जो कि नंबर प्लेट की है। उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र के कटरा मोड़ स्थित एक बंद पड़ी पानी फिल्टर फैक्ट्री में देर शाम अचानक ही अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया। अमोनिया गैस का रिसाव इतना तेज था कि पूरे गांव में लोगों को घुटन महसूस होने लगी और अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने अंदर जाकर गैस के रिसाव को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन तेज रिसाव के चलते उनका भी दम घुट गया और वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। गभाना में पीआरबी पर एक सूचना आती है कि कटरा मोड़ स्थित एक बंद जगह से कोई केमिकल का रिसाव हो रहा है। इस सूचना पर 112 की गाड़ी तथा फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, जहां पर यह पता चलता है कि क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा है। गैस के रिसाव को तत्काल फायर की गाड़ियों द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है। गैस निकलने के कारणों की जाँच की जा रही है। जाँच के आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 1-2 व्यक्तियों को खांसी और उल्टी होने की समस्या थी, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की धनौरा तहसील में आने वाले गांव इब्राहिमपुर, मोहसनपुर, रसूलपुर, रामपुरा, मुस्तकम, आजमपुर, चंद्रफाम, पपसरी, खादर में बाढ़ का पानी घुस गया और पानी ने पूरी तरीके से इन गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। गांव के ग्रामीणों का जीवन बद से बदहाल हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनौर बैराज से पानी छोड़ा जाएगा इनकी हालत और भी बदतर होती चली जाएगी। ये गाँव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल साफ देखा जा सकता है। साथ ही ग्रामीणों को खाने पीने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें गांव से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। इसके साथ ही पानी से हजारों बीघा फसल भी पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। धनौरा विधायक राजीव तरारा ने डीएम राजेश कुमारी के साथ बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचकर नंगे पांव गांव में घूमकर निरीक्षण किया और ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया है। देखिए, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद और अत्यधिक बारिश होने के उपरांत कतिपय गांवों में पानी बढ़ गया है। पानी की स्थिति बढ़ी हुई है। चारों तरफ गांव के पानी लगा हुआ। यद्यपि गांव ऊंचाई पे हैं, बस्तियां ठीक से सुरक्षित हैं, लेकिन फसलें और आने जाने के रास्ते सब डूबे हुए हैं। इसलिए गांव में कोई समस्या न हो, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं और सभी जनप्रतिनिधि भी क्षेत्र में निकल रहे हैं। तो आज माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं हम लोगों के साथ। हम लोग 3 गांवों का भ्रमण कर रहे हैं। इसमें हेल्थ कैंप, साफ़ सफाई की व्यवस्था, इसके अलावा पशुओं को अगर कोई बीमारी है उस संबंध में, लोगों को राशन का वितरण ठीक से हो, उनकी विद्युत व्यवस्था सुचारू हो पाए। हम लोग जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं उसका भ्रमण कर रहे हैं। हमारे साथ सभी अधिकारी हैं, माननीय विधायक जी भी हैं। मेन चीज़ ये है कि बाढ़ के समय किसी को क्या क्या समस्याएं हैं उसको देखना और उसका निदान कराना। इसलिए हम लोग
पशुओं के डॉक्टरों की टीम और चिकित्सक भी ले आ रहे हैं जो मनुष्यों को समस्या हो। इसके अलावा यहाँ साफ़ सफाई और बाकी चीज़ों के इश्यूज़ हैं जिसको देखना है। गांव ऊंचाई पे है, फसलें और कुछ नीची जो गलियां हैं वहाँ पे पानी है, आप देख रहे हैं। तो फसलों का जो नुकसान है, पानी जब उतरेगा उसके बाद हम लोग इसका आकलन करा करके और जो भी नुकसान है उसके लिए हम लोग कार्यवाही करेंगे। और देश की बात में वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मऊ से है, जहां पर जनपद में आबकारी विभाग की टीम मऊ नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के शराब के ठेकों पर छापेमारी अभियान चला रही है। जहरीली शराब और मूल्य से अधिक दाम की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। इसी के चलते महुआ बाजार के अंग्रेजी शराब, देशी शराब और बियर के दुकान पर आबकारी विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची। यहां पर उन्होंने सभी शराब की बोतलों का बारकोडिंग निरीक्षण किया, साथ ही साथ मौजूद खरीदारों से मूल्य दाम पर खरीदारी की जानकारी भी ली है। देखिए, अवैध शराब के दृष्टिकोण से जो है प्रशासन, पुलिस, आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा है दुकानों का सघन जो है चेकिंग प्रवर्तन टीम के साथ भी किया जा रहा है और उनका स्टॉक दुकानों का और रजिस्टर से मिलान करते हुए इसलिए भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई गलत हो उसे खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कुछ पाया गया इस दौरान छापेमारी? अभी छापेमारी के दौरान तो कोई भी ऐसा गलत चीज़ नहीं पाया गया है। अगर मिलेगा तो संबंधित के खिलाफ किया जाएगा, अनुज्ञापन के खिलाफ और अनुज्ञापी विक्रेताओं के खिलाफ भी। और ओवर रेट को भी लेकर के सजग दृष्टि रखी जा रही है, उसको भी दृष्टिगत जो है लगातार जो है हम लोग खरीदारी करवा रहे हैं, टेस्ट परचेज करा रहे हैं। जहाँ भी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये छापेमारी कहाँ चल रही है? पूरे जिले में चल रही है और लगातार चलेगी। मुरैना से खबर है, भाजपा नेता के बेटे की दबंगई सामने आई है। दो अलग अलग जगहों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। एक तरफा प्यार में गोलियां चलाई गई हैं, प्रेमिका और उसके प्रेमी के घर पर गोलियां चलाए जाने की बात सामने आई है। अपने 5 साथियों के साथ गोलियां चला दी। भाजपा नगर निगम पार्षद के बेटे ने यहां पर जमकर फायरिंग की है। दो अलग अलग कोतवाली थानों में मामला दर्ज हो गया है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो पूरी घटना वहीं लगे कैमरे में कैद हो गई। दो अलग अलग जगह पर अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं और एक तरफा प्यार में यहां पर गोलियां चली हैं। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पार्षद के बेटे ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। प्रेमिका और उसके प्रेमी के घर पर गोलियां चलाई गई हैं। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अपने 5 साथियों के साथ मिलकर यहां पर गोलियां चलाई गई हैं। भाजपा नगर निगम पार्षद के बेटे ने फायरिंग की है और दो अलग अलग कोतवाली थानों में मामला दर्ज हो गया है। तो दो अलग अलग कोतवाली थानों में मामला दर्ज हो गया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पूरी घटना वहीं लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो पूरी घटना वहीं लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मुरैना से खबर, भाजपा नेता के बेटे की दबंगई सामने आई है। तो दो अलग अलग जगह पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक युवक गोलियां चलाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार का भी ये पूरा मामला है। ये युवक अपनी प्रेमिका और उसके प्रेमी के घर पर गोलियां चलाता नजर आया है। प्रेमिका और उसके प्रेमी के घर पर गोलियां चलाई। मुरैना में भाजपा नेता के बेटे की दबंगई इन तस्वीरों में कैद हुई है। दो अलग अलग जगह पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं। कोरबा चांपा मार्ग में बस और बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चांपा तरफ से आ रही अनियंत्रित बस ने मारी टक्कर, बाइक सवार को चपेट में ले लिया। पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के लिए सरगबुंदिया ले जाया गया है। और चांपा से कोरबा आ रही थी बस में सवारियां भरी थी। बाइक सवार को चपेट में ले लिया। पिता पुत्री इसमें घायल हुए हैं। और यहाँ हम खबर आपको बता दें, जहाँ पर चांपा की ओर से आ रही अनियंत्रित बस ने पीछे से टक्कर मारी है और बाइक सवार को चपेट में लिया। पिता पुत्री इसमें घायल हो गए हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें और प्राथमिक उपचार के लिए सरगबुंदिया ले जाया गया है। वहीं चांपा से कोरबा आ रही थी बस में सवारियां भरी थी
कोरबा चांपा मार्ग में बस और बाइक की भिड़ंत हुई है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर कोरबा चांपा मार्ग में बस और बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार पिता पुत्री घायल हो गए हैं। तो बाइक सवार पिता पुत्री घायल हो गए। चांपा की तरफ से आ रही अनियंत्रित बस ने पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार को चपेट में ले लिया, वहीं पिता पुत्री घायल हुए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बलरामपुर से खबर है, जहां पर भाजपा ने प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे थे। और इस दौरान भाजपा के कद्दावर नेता रामविचार नेताम ने रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह पर क्षेत्र की जनता पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही रामविचार नेताम ने कहा कि हम क्षेत्रीय विधायक की शिकायत करने आए हैं और हमें पता है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। दरअसल भाजपा ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध विधानसभा स्तर पर घेराव करने की रणनीति बनाई, जिसके तहत रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कद्दावर नेता रामविचार नेताम के नेतृत्व में भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने भाजपाइयों को रोकने तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी और पुलिस बल के साथ भाजपाइयों की झूमाझटकी भी हुई। मीडिया से बात करते हुए रामविचार नेताम ने क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक को अपने आका का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए अधिकारियों में जांच करने का दम नहीं है। हम लोगों ने क्षेत्रीय विधायक के द्वारा जो जो अत्याचार अन्याय किया गया है उसका एक ज्ञापन यहाँ हमारे पार्टी के द्वारा दिया गया है। अब इनके स्तर का जो जांच होगा वो तो जांच होगा ही, लेकिन हम लोग को मालूम है कि सैया भय कोतवाल तो डर का है। इनके आका के ही इतने आका का इनके ऊपर वरद हस्त इनको प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके वजह से हम लोग को भी। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हम खबर आपको दिल्ली से बताते हैं। केंद्र के अध्यादेश का मामला संविधान पीठ को सौंपा गया है। दिल्ली से इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को ये पूरा मामला सौंप दिया है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, चीफ जस्टिस की टिप्पणी, इस बात पर लंबी सुनवाई जरूरी। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि इस पूरे मामले को लेकर एक लंबी सुनवाई होनी चाहिए और 19 मई को अध्यादेश जारी किया था। यह आम खबर आपको बता दें, केंद्र के अध्यादेश का मामला अब संविधान पीठ को सौंप दिया गया है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को यह पूरा मामला सौंप दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को यह पूरा मामला सौंपा है। चीफ जस्टिस की टिप्पणी, इस बात पर लंबी सुनवाई जरूरी होने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने 19 मई को जारी किया था अध्यादेश। तो केंद्र सरकार की ओर से 19 मई को अध्यादेश जारी किया गया था। दिल्ली से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को लेकर सौंपा मामला। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और चीफ जस्टिस की टिप्पणी, इस बात पर लंबी सुनवाई जरूरी, यह बातें सामने आई हैं। फिलहाल ये आम खबर, केंद्र सरकार ने 19 मई को जारी किया था अध्यादेश। तो 19 मई को केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश जारी किए जाने की बात। दिल्ली से खबर, केंद्र के अध्यादेश का मामला संविधान पीठ को सौंपा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा मामला। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चीफ जस्टिस की टिप्पणी, इस बात पर लंबी सुनवाई जरूरी होने की बात कही गई है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, केंद्र सरकार ने 19 मई को जारी किया था अध्यादेश। दिल्ली से खबर, केंद्र के अध्यादेश का मामला संविधान पीठ को सौंपा गया है। रायगढ़ जिले के तमनार थाना अंतर्गत गोढ़ी गांव में 2 युवकों की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल बन गया है, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर तमनार पुलिस और एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। बता दें कि घटना में मृतक युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी तमनार भेज दिया गया। इस मामले में मृतक की पहचान शत्रुघ्न चौहान, उद्धव चौहान के नाम से हुई है। तो वहीं आरोपी हरि उरांव और संदेही से तमनार पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पुलिस मामले के पीछे पुरानी रंजिश और अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।
ये ग्राम गुड़ी की घटना है। अभी आज सवेरे यहाँ पर शत्रुघ्न चौहान और उद्धव चौहान नाम के दो युवकों को मार पीट के हत्या कर दी गई है। इसमें एक हरीलाल उरांव का नाम स्पष्ट हमको पता चला है और उसको हमने अभी हिरासत में ले लिया है। उसके द्वारा अपने अपराध को कबूल भी किया गया है, बताया गया है अपराध के बारे में। इसमें अभी मौके पर हमारी टीम आगे की तफ्तीश कर रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हो सकते हैं उन सभी से पूछताछ की जा रही है और आगे अभी इसमें हमारी जांच जारी है। खबर कोंडा गांव से है, जहां कर्नाटक के नंदीग्राम पर्वत पर जैन मुनि की नृशंस हत्या कर उनके शव के टुकड़े करके अन्यत्र फेंकने को लेकर जैन समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। कोंडा गांव जैन समुदाय ने विरोध प्रदर्शन में मौन रैली निकाली और उपराष्ट्रपति राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार स्वामी नेताम को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली है। मैं हरीश गोलछा, अध्यक्ष जैन समाज कोंडा गांव। विरोध का प्रमुख कारण यही है कि कर्नाटक के नंदीग्राम पर्वत पर हमारे दिगंबर समाज के साधु की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई है और उनके शव के टुकड़े में विभक्त करके नदी और बोरवेल में डाला गया है। जैन धर्म जो हमेशा से अहिंसा का पक्षधर रहा है, उनके साधु संतों के और उनके मंदिरों पर इस तरह से हरकत की जा रही है जो कि उचित नहीं है। हमने ज्ञापन के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी से निवेदन किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें उचित सजा दिलाई जाए। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर भाटापारा से है, जहां पर भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदर्श ग्राम गुठेलिया में संभाग स्तर के अधिकारी के रूप में आयुक्त संजय अलंग ने राज्य शासन की योजना के अंतर्गत संचालित रिपा ग्रामीण औद्योगिक केंद्र गुठेलिया का निरीक्षण किया, जहां पर शासन के अनेक रोजगार मूलक उद्योगों के अंतर्गत संचालित पेवर ब्लॉक, प्लाइश, ऐश ईट निर्माण, जूता चप्पल निर्माण, औद्योगिक किल निर्माण, जाली तार निर्माण सहित आदि उद्योगों का कलेक्टर चंदन कुमार के साथ निरीक्षण किया। तो वहीं हरियाली के महत्व को बताते हुए अलंग ने कलेक्टर चंदन कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया और वहां पर मौजूद महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों से विचार जाना है, जिस पर समूह के लोगों ने शासन की रिपा योजना के अंतर्गत संचालित उपक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक तौर पर सुदृढ़ व सक्षम बनाने वाला बताया है। इधर भटककर गाँव में ही रोजगार उपलब्ध होने की बात बताई है। अनुसार साहब आए से मला अच्छा लगी से हमारे काम देख एकदम खुश हो गए। वहाँ और वहाँ से बातचीत करी से फ्लाइज बना थान, पेड़ ब्लॉक बना थान, फेंसिंग तार जल बना थान, दोना पत्तल है, चप्पल है और गोबर पेंट के मशीन है। अभी हल्दी मिर्ची है। रिपा के काम है ना 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। 18 आज पहली बार हमारे ग्राम गुठेलिया के रिपा परिक्षेत्र में दौरा करने के लिए आयुक्त महोदय आए थे, साथ में जिला सीओ मैडम, कलेक्टर महोदय और भी आला अधिकारी लोग। यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो रहा है, पेवर ब्लॉक, फ्लाई एस, चप्पल मेकिंग, खीला मेकिंग, जाली तार, इनका सबको इंस्पेक्शन करके गए हैं और हमारे गांव को एक विशेष आशीर्वाद देख गए हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है करके। शासन, सामान्य प्रशासन, विकास प्रशासन, इस तरह की चीज़ों के लिए निरीक्षण के माध्यम से एक बेहतर कार्यप्रणाली तय करने की सुनिश्चितता करता है। तो आज विकास कार्यों का निरीक्षण है, जिसमें कि जो अच्छी चीज़ हुई है उनको रिप्लिकेट करने के लिए आगे बढ़ाया जा सके और जहां कोई कमियां या खामियां पाई जा रही हैं उनको सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके और रोजगार मूलक कार्य और विशेषकर महिला सशक्तिकरण के लिए उन सबकी आकलन किया जा सके कि आगे कैसा है और क्या है। यमुनानगर में जुलाई महीने में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। ज्यादातर मरीजों के जोड़ों में और पीठ में दर्द की समस्या आ रही है। ऐसे में जिले में डेंगू और चिकनगुनिया के केस भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि उत्तर भारत में मौसम बदलने के साथ ही बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। हरियाणा में जुलाई महीने में हुई मूसलाधार बारिश से जगह जगह पर पानी जमा होने लगा। यमुनानगर जिले में भी इसका असर अच्छा खासा देखने को मिला है। परिणाम ये रहा कि जिले में डेंगू और चिकनगुनिया के 5 केस सामने आए। बीमारियों का खतरा बढ़ते देखकर यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। एहतियातन
के तौर पर डेंगू के मरीजों को देखते हुए यमुनानगर सिविल अस्पताल में 10 बेड, जगाधरी सिविल अस्पताल में 5 बेड और ईएसआई में 4 बेड को रिजर्व कर दिया गया है। सिविल अस्पताल के सीएमओ सुशीला सैनी ने बताया कि डेंगू के साथ चिकनगुनिया के केस में भी इजाफा हुआ है। चिकनगुनिया के 100 सैंपल लिए गए, जिनमें 5 केस पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने प्राइवेट अस्पताल और लैब को हिदायत दी है कि चिकनगुनिया के टेस्ट 600 रुपये से कम से फीस ली जाए। इस महीने हमारे पास 5 नए डेंगू के केसेस आए हैं। टोटल जो इस बार अभी तक 10 डेंगू केस पॉजिटिव आ चुके हैं। पहले वाले केस जनवरी फरवरी में पॉजिटिव आए थे। टोटल 1100 सैंपल हो चुके हैं अभी, पर स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी में है। हमने फरवरी माह में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के अंडर सारी मच्छर जनित बीमारियां नोटिफाइबल हैं, उसकी नोटिफिकेशन सभी को सर्कुलेट कर दी थी। प्राइवेट लैब की रेस्ट्रिक्शंस करी गई हैं कि वो अगर वहाँ पे कोई डेंगू टेस्ट या चिकनगुनिया का टेस्ट कराता है तो उसकी फ़ीस वो 600 से ज़्यादा नहीं लेंगे। सरकारी अस्पताल में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा हमने डेंगू बेड रिजर्व कर दिए हैं। इन केस अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ प्रॉपर डेंगू वार्ड है सिविल अस्पताल में, जिसमें 10 बेड रिजर्व हैं। ऐसे ही जगाधरी में भी डेंगू वार्ड है, वहाँ पे 8 बेड रिजर्व हैं। ईएसआई डिपार्टमेंट को भी हमने बोल दिया, वहाँ पे भी उन्होंने डेंगू वार्ड रिजर्व कर दिया, जिसमें उन्होंने 4 बेड रिजर्व किए हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है गुरुग्राम से, जहां पर पुलिस ने 359 किलोग्राम गांजा पकड़ा है। और आपको बता दें कि नशे तस्करों की कमर तोड़ने में गुरुग्राम पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। ट्रक ये विशाखापट्टनम से नूह मेवात में जा रहा था। क्राइम ब्रांच को खबर लगने पर ट्रक को रोका गया और ट्रक ड्राइवर का नाम शब्बीर है, जो कि नूह जिले का रहने वाला है। उसको इंस्पेक्टर कुलदीप की अगुवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। पूछताछ में कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा जाना गुरुग्राम पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। रेवाड़ी में एक आटा व्यापारी से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में रेवाड़ी पुलिस ने फोन पर व्यापारी से रंगदारी मांगने वाली युवती को गिरफ्तार किया, जबकि उसके अन्य साथी फरार हो गए। अब पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। 3 दिन पूर्व रेवाड़ी शहर की नई बस्ती निवासी एक आटा व्यापारी को व्यापार करने के बहाने रोहतक बुलाकर एक युवती व उसके 2 साथियों ने चाकू की नोक पर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। आरोपियों ने यह पैसा व्यापारी के घर से मांगने की धमकी दी। व्यापारियों को उसकी कार के साथ लेकर आरोपी रेवाड़ी तक लेकर आए। यहाँ मामला पुलिस तक पहुंचा तो दोनों युवक गाड़ी से भाग निकले, लेकिन युवती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत एवं भेड़ा घाट क्षेत्र में नकाबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को आधारताल पुलिस टीम के द्वारा गठित कर धर दबोचा गया है। पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में नकाब जमीन की वारदातें रोकने के लिए मेरे द्वारा तुरंत निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत आधारताल पुलिस द्वारा टीम गठित कर क्षेत्र में नकाबजानी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को धर दबोचा गया है। दो प्रॉपर्टी ऑफेंस की वारदातें हुई थी, 2 बड़ी नकबजनी की वारदातें हुई थी। इसमें 8 लाख से ज़्यादा सोने चांदी की जेवरात गए थे। आधारताल वाली वारदात में 5 आरोपी पकड़े गए जो सामान्यतः गोवलपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। और भेड़ाघाट में जो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की घटना हुई थी नकबजनी की, उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया जो पाटन का रहने वाला है। इन लोगों से बड़ी मात्रा में सोने चांदी की जेवरात बरामद हुई। ये पाटन क्षेत्र का रहने वाला है, जो आपका भेड़ाघाट का आरोपी है। इसका नाम है दीपक पटेल। और बाकी जो आधारताल वाली नकबजनी पकड़े गए उसमें रोहित मूल, सुमित गाइया, सिमो कुशवाहा, अनिल सेन।
जबलपुर बेलखेड़ा थाना अंतर्गत वृद्ध की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और जबलपुर अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि बेलखेड़ा थाना अंतर्गत बनखेड़ी के हार में वृद्धा की निर्मम हत्या कर आरोपी फरार हो गए थे। हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसने आरोपी गुड्डू विश्वकर्मा को नरसिंहपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। बेलखेड़ा में बनखेड़ी के हार में 17 तारीख को जो नृशंस हत्या एक सीनियर सिटीजन्स की हुई थी, उसका पर्दाफाश कर दिया गया है। 75 वर्षीय कुंजिला लोधी जो कि बनखेड़ी के हाथ में अपने खेत में सोए हुए थे, उनकी डेड बॉडी रंजित अगले दिन बेलखेड़ा पुलिस को मिली थी। उस पर से बेलखेड़ा पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करती रही और हमारा एसडीओपी पाटन और टीआई बेलखेड़ा ने लगातार उसका काम करते हुए आरोपी गुड्डू विश्वकर्मा को नरसिंहपुर से गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर है मंडला से, जहां पर लफरा के हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 बच्चों के बोतल में पेशाब का मामला गर्माता जा रहा है। जहां केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह, पट्टा निवास विधायक अशोक मर्सकोले पहुंची स्कूल छात्राओं और उनके परिजनों से मिलकर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा ने जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मौके पर पुलिस ने कहा कि अगर इस प्रकार की कोई हरकत हुई तो मामला बहुत गंभीर है, कार्रवाई जरूर की जाएगी। यदि अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो ये सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये शासन तंत्र का चूक है। आखिरकार इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में ही क्यों हो रही है? और जहां तक विद्यालय का विषय है तो और ये बात सामने आई है, तो इसकी जांच हो जाए सूक्ष्मता से। जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उचित कार्रवाई। एक स्कूल है, लफरा गांव पड़ता है 8 मीटर दूरी पर। तो वहाँ कुछ 11वीं पढ़ने वाली जो बच्चे हैं, उन्होंने शिकायत किया था कि उनके पानी का जो बोतल है उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं, जिसमें उनको लगा कि ये यूरिन वगैरह है, इसकी जांच करवाई जाए। तो पुलिस प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 269 और 270 की धारा आईपीसी दर्ज की हुई है। इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको आईपीसी के घेरे में रखा जाएगा। जबलपुर के नेपियर टाउन प्रेम मंदिर के पास में अचानक ही रोड की हद से अंदर शेड दुकान में नगर निगम अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई की है और कार्रवाई से मिस्त्री मैकेनिकों में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अतिक्रमण दस्ते ने कार्यवाही करते हुए करीब 3 दुकानों को जमींदोज कर दिया है। शासन प्रशासन जो कर रहा है बिना परमिशन दिए, बिना किसी चीज के, किसी की दुकान को आप किसी भी टाइम पे आके क्या तोड़ सकते हो का, ये अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद हम विदिन 1 घंटे से पूरे नगर निगम में यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इससे मिल लो, उससे मिल लो, यही चल रहा है, बाकी हुआ कुछ नहीं है। हमारा ये कहना है भाई, अगर किसी की दुकान आप तोड़ रहे हो तो व्यक्तिगत उसको मैसेज तो दे दो कि भैया आपकी कल दुकान तोड़ेंगे। वो आए बेचारी गरीब की दुकान, 15 लाख 16 लाख का जो माल है वो किस परिस्थिति से अपना परिवार का वहन कर रहे हैं, चला रहे हैं या पोषण कर रहा है। आज बरसात लगी, वो बेचारा किस स्थिति में है ये बताइए आप। बिहार के मोतिहारी में प्रेमिका से मिलने उसके घर गए प्रेमी को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है और इस दौरान प्रेमी जोड़े को वहां मौजूद भीड़ ने तालिबानी सजा देनी शुरू कर दी। इस दौरान महिला के अबूध बच्चे रोते चिल्लाते रहे, लेकिन वहां मौजूद लोगों को दया नहीं आई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सकरार गाँव का है।
की जा रही है। महिला के बच्चे रोते बिलखते रहे, लेकिन लोगों को रहम नहीं आया। ये महिला के साथ मारपीट करते रहे। मोतिहारी का ये पूरा मामला है। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सकरार गांव का ये पूरा मामला। जोड़ों को लोगों ने तालिबानी सजा दी है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देर रात कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल साहिब हल्का डेरा बाबा नानक के रावी दरिया का जायजा लेने के लिए गांव धोनीवाले में रावी दरिया की दूसरी बांध पर आ रहे और लोगों के साथ पानी के संबंध में बातचीत की है। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर हिमांशु अग्रवाल, GSSP बटाला अश्विनी गोचाल, SDM डेरा बाबा नानक, नायब तहसीलदार डेरा बाबा नानक और अमृतसर के DC साहिब और अजनाला के SDM और नायब तहसीलदार रामदास और सारा जिला प्रशासन भी साथ बैठे। साथ ही फौज के जवान भी बैठे। जिला गुरदासपुर के सीमावर्ती हल्का डेरा बाबा नानक की सीमा से सटी रावी नदी इस समय पानी के चलते पूरे उफान पर आ गई है। सुबह से ही रावी नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी पुष्टि कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह ने गांव धोनीवाल में पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और कहा कि हम प्रशासन के साथ मिलकर हर तरह की आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। 1:30-2 वजे मतलब अलर्ट मिलिया कि पानी पिछों छड़ता है। तो मैं चंडीगढ़ सीगा, डी साहब गुरदासपुर जी नाल गल हुई, DC अमृतसर नाल भी, तो इन्होंने कहा जी मतलब पानी का तो आ गया, तो उस वेले आ गए आप सारे। सवेरे जी लगभग 2:30-3 वजे सानू फर्स्ट अपडेट आई सी कि उज दरिया दे विच लगभग 1.25 लाख क्यूसेक पानी जड़ा छड्डिया जा रहा, जड़ा वधदा 3 लाख क्यूसेक सवेरे 8 वजे तक हो गया सीगा। सवेरे जदों सानू ये पता लग्या नाल ही साडी सिविल दी, पुलिस दी, BSF दी ते साडी जिहड़ी रिलीफ टीमां होंदियां वो एक्टिवेट असीं करातियां सीगियां। देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी देर में हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल देखना मत भूलिएगा। नमस्कार।